हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है चाइल्ड का जो है बेसिक ब्लॉक जो है वो हमें बनाना है। तो मेनली हम यहाँ पे जो है 2 इयर्स ओल्ड जो चाइल्ड होता है उसका बेसिक ब्लॉक बनाएंगे। तो फर्स्ट हम जो है हमें बेसिक ब्लॉक बनाने के लिए जो मेजरमेंट रिक्वायर्ड है वो मेजरमेंट है, फर्स्ट हम जो है लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी बेसिक ब्लॉक की, जो हमारी शोल्डर टू वेस्ट जो लेंथ होगी 2 इयर्स बेबी की वो हमारे पास लेंथ होनी चाहिए। तो जो 2 इयर्स बेबी जो होता है उसकी जो लेंथ है वो हमें उसकी जो टोटल लेंथ है जो कि 92 सेंटीमीटर है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2/8 से। 92 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/8 से तो हमारा आएगा 23 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी लेंथ हो गई 23 सेंटीमीटर। देन हम जो है निकालेंगे विड्थ। तो विड्थ कैसे निकालेंगे, जो बेबी का जो बस्ट है वो है 55 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर जो बस्ट एरिया है उसको हमें डिवाइड करना है 2 से। तो हम 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 27.5। ठीक है, उसमें हम जो है सीम छोड़ेंगे, मतलब कि स्टिचिंग के लिए हम जो है उसमें जो स्टिचिंग लाइन के लिए और उसमें जो है कंफर्टनेस के लिए हम जो है जो हमारा जो बस्ट एरिया होता है उसमें हम जो है सीम अलाउंस जो है सीम जो है ऐड करते हैं। तो वो हम जो है 2.5 जो है सेंटीमीटर जो है हम उसमें एक्स्ट्रा जो है ऐड करेंगे। तो 27.5 प्लस 2.5 सेंटीमीटर को ऐड करने पे हमारी जो विड्थ है वो आएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो है मार्क करने जा रहे हैं लेंथ को। तो मैं 23 सेंटीमीटर लेंथ को मार्क करूँगी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट 23 सेंटीमीटर लेंथ जो है उसको मार्क कर लिया है और अब मेरी जो 30 सेंटीमीटर जो विड्थ है उसको मैं मार्क करूँगी। अब लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। और इस ब्लॉक को सीजर की हेल्प से कट कर लेना है।
अब मेरा ब्लॉक कट हो गया है। तो ये तो है इसकी 23 सेंटीमीटर लेंथ है और 30 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी जो 4 कॉर्नर है उन पे मार्किंग करने जा रही हूँ। तो ये हो गया ए, ये बी एंड सी एंड डी। ठीक है, तो ये है 23 सेंटीमीटर। एंड ये है विड्थ, थर्टी सेंटीमीटर। हाँ, मैंने इसके जो 4 कॉर्नर है उन पे सब पे ABCD मार्क कर दिया है। और सबसे पहले फर्स्ट मैं क्या करूँगी, A से C एंड B टू D को इवनली हमें डिवाइड करना है। तो मैं इसको A एंड C के बीच में एंड B एंड D के बीच में मुझे इसको इवनली जो है डिवाइड करना है। और वहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी E डैश। ट्वेंटी थ्री का हाफ करेंगे 11.5। तो अब हमने A एंड C, B एंड D को इवनली 2 बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और उसको हमने मार्किंग दी है E एपोस्ट्रोफी। और ये जो लाइन है वो हमारी डिनोट करती है आर्म होल लाइन को, मतलब जो हमारी स्लीव की जो लाइन है, आर्म होल जो रहेगा उस लाइन को ये जो है रिप्रेजेंट करेगा।
ENE'. अब हम ANE को अगेन जो है दो इवन पार्ट्स में BNE' एंड ANE को अगेन जो है इवन पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको हम दो इवन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 5.75 5.75 और इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और इस लाइन पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, ये हमारी लाइन है, ये है FNF', और ये जो लाइन है वो हमारे अक्रॉस बैक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हिंदी में जिसको कि हम क्या कहते हैं, जो तीरे वाली जो लाइन होती है उसको ये शो करती है। ठीक है, अब हम ANF को अगेन जो है BNF' को अगेन दो इवन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं इसको दोबारा से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। ये हमारा हो गया 2.8। और इससे मैं मार्किंग कर रही हूँ GNG', और ये जो लाइन है वो हमारी शोल्डर लाइन को शो करती है। ठीक है, अब मैं ANG को अगेन जो है BNG' को अगेन दो इवन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। ठीक है, अब तो ये हमारा अराउंड 1.4 और लाइन को अब ड्रॉ कर देना है। और इस लाइन को जो है हम मार्किंग देंगे H and H', और ये जो लाइन है वो हमारी नेक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। C and D जो है वो हमारी वेस्ट लाइन जो होती है उसको शो करती है, मतलब हमारी जो
कमर होती है उसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम ए टू बी जो हमारी विड्थ है उसको हम 6 पार्ट में इवनली डिवाइड करेंगे। सॉरी 30 को 6 से डिवाइड करूँगी तो 5 सेंटीमीटर इवनली वो है जो है 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट 5 सेंटीमीटर, 10, 15, 20 और 25। 5, 10, 15, 20 और 25। मैंने इसको इवनली 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और वहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन पे मार्किंग कर रही हूँ 1, देन सेकेंड लाइन 2 जो हमारी वर्टिकल लाइन है, देन 3, देन 4 एंड 5। अब हम सबसे पहले हमारे जो नंबर 1 की जो लाइन है उसको मैं जो है एच से स्लाइटली कर्व के साथ ज्वाइन करूँगी। ठीक है, एंड अब 1 to I, ठीक है, 2 से जस्ट नीचे एक पॉइंट मार्क करेंगे I, एंड 1 to I को मैं डायगनली और एक स्ट्रेट लाइन खींचते हुए मिलाता हूँ। लेकिन जहाँ पे हम जो है आई वाला जो पॉइंट है हमने कहाँ पे मार्क किए, जहाँ पे 2 नंबर वाली जो लाइन है वो हमारी एच एंड एच एपोस्ट्रोफी को जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे आई, एंड आई को मैं आगे जो है इंक्रीज करूँगी 2.5 सेंटीमीटर। एंड इसको मैं पॉइंट दूंगी जे। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
I टू J हमारी जो डिस्टेंस है वो हमने कितना इंक्रीज किया है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी एफ एन एपोस्ट्रोफी वाली जो लाइन है जो कि 2 नंबर के ब्लॉक को कट कर रही है, वहाँ पे हम पॉइंट मार्क करेंगे के एन के से हम एफ एन एपोस्ट्रोफी वाली लाइन पे एपोस्ट्रोफी की साइड में जाएंगे एन 2 सेंटीमीटर आगे की तरफ एक पॉइंट मार्क करेंगे एल। फिर जहाँ पे हमारी 3 नंबर की जो लाइन है जो कि ई एन ई एपोस्ट्रोफी को काट रही है, मतलब हमारे 3 नंबर के जो ब्लॉक वाली जो लाइन है जो कि हमारी ई एन ई एपोस्ट्रोफी मतलब आर्म होल लाइन को जहाँ पे 3 ब्लॉक वाली लाइन जो कट कर रही है वहाँ पे हम पॉइंट मार्क करेंगे एम एंड एम से 1 सेंटीमीटर लोअर साइड में हम पॉइंट मार्क करेंगे एन। ठीक है, अब हम जे से एल एन एल से एन को मिलाते हुए कर्व लाइन के साथ हम जो है हमारी जो बैक साइड की जो स्लीव है उसको हम मार्क करेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे जो है बैक साइड की बेसिक ब्लॉक की मार्किंग हो गई है। अब हम मार्किंग करेंगे फ्रंट साइड का जो बेसिक ब्लॉक है उसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे जो 5 नंबर की जो ब्लॉक लाइन है जो कि हमारे एफ एपोस्ट्रोफी को जो है और उसको 5 वाली ब्लॉक लाइन से एन एपोस्ट्रोफी वाले जो पॉइंट है वहाँ तक हम एक साइड कर्व के साथ हम जो है फ्रंट साइड की जो नेक लाइन है उसको मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 वाली ब्लॉक लाइन एंड एफ एपोस्ट्रोफी वाली लाइन को हमने कर्व के साथ जो है एक दूसरे को मिला दिया है 5 एंड एफ एपोस्ट्रोफी वाली पॉइंट को, और ये हमारा बन गया है फ्रंट नेक लाइन। और अब हम जहाँ पे हमारे 4 ब्लॉक वाली जो लाइन है जो कि कट करी है एच एपोस्ट्रोफी को जहाँ पे कट करी है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसको हम लिखेंगे ओ।
एंड ओ को हम ज्वाइन करेंगे 5 से। डायगनली हम इसको स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब हम ओ को, ठीक है, आगे की साइड में, जैसे कि हमने बैक साइड के ब्लॉक में किया था, इसको आगे की साइड में इंक्रीज करेंगे 2.5 सेंटीमीटर तक। और यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट पी। ठीक है, तो ओ टू पी जो डिस्टेंस है वो हमारी है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी जो 4 नंबर वाली जो लाइन है, जो कि एफ एंड एपोस्ट्रोफी को जहाँ पे कट कर रही है, वहाँ पे हम लिखेंगे क्यू, एंड क्यू से एफ की साइड में हम जाएंगे और 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ हम लिखेंगे पॉइंट आर। एंड अब हम जो हमारी फ्रंट वाली जो स्लीव है उसके लिए हम जो है कर्व फॉर्म में उसको हम ज्वाइन करेंगे पी टू आर। एंड आर टू एन। तो ये हमारी मार्क हो गई है फ्रंट साइड की स्लीव। ठीक है, अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे सेंटर, सेंट्रल फ्रंट लाइन, ये है हमारा फ्रंट एंड सेंटर बैक लाइन, और ये है हमारा बैक। तो अब हमारा जो है, जो 2 इयर्स ओल्ड जो बेबी होता है उसका बेसिक ब्लॉक बनकर तैयार हो गया है। और अब इन दोनों फ्रंट एंड बैक वाले ब्लॉक को हम सीजे की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे।
ये हमारा बैक का बेसिक ब्लॉक बनकर तैयार हो गया है। अब मैं फ्रंट वाला बेसिक ब्लॉक कट करती हूँ। तो फर्स्ट मैं कट कर रही हूँ नेक लाइन एरिया को। एंड अब मैं कट करूँगी आर्म का एरिया को। ठीक है, तो ये है मेरा बैक साइड का बेसिक ब्लॉक एंड ये है मेरा फ्रंट साइड का बेसिक ब्लॉक। तो ये आज की क्लास में हमारा 2 इयर्स ओल्ड बेबी का फ्रंट एंड बैक का बेसिक ब्लॉक हमने सीखा और इन्हीं बेसिक ब्लॉक का यूज़ करते हुए हम ए लाइन फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करेंगे। थैंक यू क्लास।